अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4 बजे तो कौशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ये आज खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम किस 5मिस एडिशनस शुरुआत सपज यथ मज मुकामी मुल्की तो गैर मुल्की खिलाड़ियों हुंद अख बोड़ तादाद शिरकत कर जिम्मेदारों तरफ वन आमुत प्रोग्रामस हवाले तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमुत युत जन अत मज शामिल खिलाड़ियों कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन ये जन शिरकत करने वालों खिलाड़ियों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ज गुलमर्ग मज वंद खेलन मज हिस्से निन बाबत तिम इंतजार करान तो आज ये इंतजार इख्तिताम सपुदमुत तह पावो चेत जुदबे यम खेल फरवरी किस रेतस मज सपदन वाजन आस ताहम जनवरी किस रेतस मज वादी कशीर मज शीन पेमुत यम पत इंतजामिया तरफ यम फरवरी पे मार्चस मज मुंतकल करने आस आमच तो अजक पे सब्ज यम शुरू तो 12 तारीख वातन यम अन शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन खेलों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। खेल का आगाज़ आज सुबह कंगडोरी से शुरू हो चुके हैं। सारे खेलों के फिक्सचर्स ऊपर कंगडोरी और नीचे क्लब में हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो फिक्सचर कंप्लीट करके बच्चे आए हैं तो वो अभी खाना खा रहे हैं। लंच के बाद इनके प्रैक्टिस सेशंस हैं और दूसरे फिक्सचर्स के लिए बच्चे चले जाएंगे। आप ये देख रहे होंगे कि इन खेलों की वजह से बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पे, लोगों में जोश खरोश है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब ने बड़े कॉपरेशन ज़ाहिर की है इन खेलों के लिए। चाहे होटलियर्स हैं, चाहे यहाँ गंडोला से केबल कार वाले हैं, ATV राइडर्स हैं, ऊबर स्नो स्कूटर्स वाले हैं, सिकी गाइड्स हैं, तो सभी में बड़ा जोश खरोश है कि ये आने वाले दिनों में इस डेस्टिनेशन को एक बैनुल-अक़वामी सतह पे लेके जा रहा है। और विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पे गुलमर्ग को जाना जा रहा है। मेरी सब खिलाड़ियों के लिए ये मैसेज रहेगी कि आप खेलों में हिस्सा ले लीजिए, स्पोर्ट्स जो रूल्स हैं उनका पालन करें, अपना बेस्ट जो परफॉर्मेंस दें। और हार के भी इंसान की बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि हर एक हार जीत की एक सीढ़ी का एक पैदान होता है। हारना जीतना तो खेलों में चलता रहता है, बट इससे जो सीख मिलती है जब ये यहाँ आते हैं, डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं, एक भाईचारे की एक हवा पैदा होती है और यहाँ एक माहौल है भाईचारे का। इसमें सभी आए, बैठे, खेलें और ख़ासकर जम्मू और कश्मीर की तर्जुमानी बाहर करें। हमारे एम्बेसडर बन के जम्मू एंड कश्मीर कितना हॉस्पिटेबल जगह है, गुलमर्ग कितना खूबसूरत है और यहाँ सीखने के लिए कितने अच्छे मौके फराम किए हैं J&K सरकार ने, उसके बारे में बात करें। बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि इस बार काफ़ी मेहनत किया है हमने भी। लास्ट ईयर के जैसा ही एशियन गेम्स था, इस बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, तो दोनों खेल के आई हूँ अभी। वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, स्पेशली एशियन गेम्स में हमारा कुछ इंडिया का रिकॉर्ड्स बना है वहाँ पे ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी हम 2 ही दिन हुए हैं कश्मीर। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि 2 ही दिन हुआ, एक्लिमेटाइज नहीं हुए ऑल्टीट्यूड के लिए, तो थोड़ा सा मन में वो भी था, पर फिर भी अपने आप को मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तूने इतना साल मेहनत किया है, इतना साल ट्रेनिंग किया है, तो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, जो होगा वो होगा रिजल्ट। तो वही सोच के मैंने स्टार्ट किया था रेस आज, और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब रेस जब फिनिश किया तब मैं अपने आप से खुश थी कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, जो भी मेरा अभी कंडीशन है बॉडी का। तो रिजल्ट भी गोल्ड आया है, तो और भी खुशी हो रहा है। स्लोप्स बहुत अच्छा है, मतलब ऑब्वियसली नॉर्वे तो मतलब क्रॉस कंट्री का सबसे फेमस जगह है नॉर्वे, स्वीडन, तो वहाँ तो बहुत ही अच्छा है। पर कंपैरेटिवली हम भी कहीं पीछे नहीं है। थोड़ा बहुत मैं हमेशा बोलती हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा इन्वेस्ट करके हमारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो हम भी यहाँ पे शायद आने वाले टाइम पे यहाँ पे इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री रेस कराने का हमारा फुल कैपेसिटी है। और मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए और आने वाले टाइम पे यहाँ पे एक इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री रेस हो। जो विमेन अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ों में कोशिश करती है ना, वो विमेन हमेशा हर किसी के लिए इंस्पिरेशन होती है, वो कभी ना कभी वो जीतती है। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जचलडारा हिंदवरिस में आज जैन हिंद आलमी दोह के मुनासिबत प्रोग्राम साइंस करना आमुत, यथ मज SSP सिक्योरिटी कश्मीर, निगत अमान, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सदर GN वार तो स्कूल इंतजामिया, सिविल सोसाइटी हिंदो जिम्मेदारों, मुकामी लोगों, तलब इलमो तो जैन हिंद बड़ी तादाद में शिरकत कर।
ات موقع پہ یہ زنین ہندین حقوقن حوالہ کتن دل دن آو تت تمن درپیش مشکل وتلان آمد یل زن ون آو اخ پائیدار تو بہترین معاشرہ تیار کرنس من زنین ہند اخ اہم رول تو زنہ باوقار تو باعزت بنانے باپت پز پریت اکس برہ کن یون وومنس ڈے کا مطلب ایک دن نہیں ہے 8 مارچ. وومنس ڈے مینس کہ آپ کے دل میں عورتوں کے لیے جذبہ, محبت, پیار, عزت. ہمارے ان پیاری بیٹیوں کے جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں ان کے لیے ایک پیارا سا جو آپ لوگ نے ڈریم پروجیکٹ ان کے لیے بنایا ہے وہ دل سے لے لیں. وومنس ڈے صرف ایک دن نہیں ہونا چاہیے. وومنس ڈے ہر دن ہر سال تو ہوتا ہی ہے یہ, بٹ 365 ڈیز میں ریگولرلی آپ اپنے بچوں کو صبح مارننگ اپنی بیٹی کو ایک پیارا سا ایک اچھی سی بات کریں, اس کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں. آپ کا وقت اپنی بیٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ اس کو کوکون سے باہر نہیں لائیں گے, جب تک ایک ماں باپ ایک دوست نہیں بنتے ہیں, بیٹیاں بہت سہمی ہوئی رہتی ہیں, شائع رہتی ہیں. سو میرا ایک آج کا میرا یہی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں سے تھوڑا سا بات کریے. اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو اس کو بھی وہ ایٹ لیسٹ اس کو اپنا ایک تھوڑا سا وقت دے. آپ کے وقت کی اس کو ضرورت ہے, آپ کی کاؤنسلنگ کی اس کو ضرورت ہے. تو یہ آج کا پیغام ہے میرا سب پیرنٹس کے لیے. وومنس ڈے چلتا آئے گا, آتا رہے گا, کیونکہ آپ کا وقت آپ کی بیٹیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ. فار فلنگ ایریاز میں یہ پروگرام ہو رہا ہے اور مبارکبادی کے مستحق ہیں یہاں کے پرنسپل صاحب, یہاں کا اسٹاف. انہی کو ایکیڈمک لیڈرز بولتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ پروگرام کے اس ویمنز ڈے پہ یہی ایجوکیشن ہے, ہولسٹک ڈیولپمنٹ جو ہم کہتے ہیں, ہولسٹک ایجوکیشن جو ہم کہتے ہیں, وہ یہی ہے کہ ایکٹیویٹیز ہوں, سکول لائیو ہو. اور میں پرنسپل صاحب کی ذاتی طور پہ خاص اور ان کی ٹیم کو دل کی امی گہرائیوں سے اس وجہ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاؤنز اور سٹی میں پرائیویٹ اسکول ہی یہ دن عام طور پہ بناتے ہیں, یا سرکاری سطح پہ جو بھی فنکشن ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ جگہ پہ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ان علاقوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی ایجوکیشن اب آہستہ آہستہ ٹریک پہ آ رہے ہیں, اسکول لائیو ہو رہے ہیں. یہ مبارکبادی کے مستحق ہے, خاص کر جو سرکار کا بھی اب فوکس اب نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ زیادہ تر اکیڈمک نہیں ہوتی تھی, لیکن آج اب اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اور یہاں ویمنس ڈے کے تعلق سے ہمارے لیے ویسے بھی ایک ایموشنل معاملہ تھا کہ یہاں جتنے بھی ذمہ دار آئے تھے, خاص کر اس میں ہمارے چیف گیسٹ تھی وہ بھی یہاں کے رہنے والی, میں بھی اس علاقے کا رہنے والا. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا پھر رابطہ ہو رہا ہے ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جہاں پہ ہمارا جو فیوچر ہے, جو سوسائٹی کا فیوچر ہے, جہاں سے وہ تعمیر ہو رہا ہے. عالمی خواتین کا دن تھا. ضلع کپوارہ کے ایک دور دراز علاقہ بائز ہائر سیکنڈری اسکول سچن ڈارا نے بھی یہ دن منایا. پرنسپل صاحب نے ہمیں یہاں مدعو کیا تھا, ہمیں بہت اچھا لگا کیونکہ یہاں کی بچیوں نے جو باتیں اپنی اس اسپیچ میں بتائی, ہم نے بہت کچھ ان بچوں سے سیکھا. ہمیں یہ معلوم چلا کہ ہماری بچیاں جو ہے اب کافی آگے بڑھ رہی ہے, ہماری بچیاں اب سماج کو سمجھ رہی ہے, ہماری بچیاں اب آسمان کو چھونا چاہتی ہیں. تو اس لیے میں پرنسپل صاحب کو دل کی امی گہرائیوں سے شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا پروگرام یہاں پر آج منعقد کیا تھا کہ جس کی میں یہ کہوں گا کہ جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. رنگریٹ بڈگامس مز یہ جنگلی جانور بستی مز داخل سپدن ست عام لوکن مز خوف وچھن تت محکمہ وائلڈ لائف طرف یہ جنگلی جانور قوبو کرنا آمت, یل زن محکمہ کے ذمہ داروں طرف لوکن ون آو تم گھن پن اوند پوک صاف تھونس ست پھیرنس تھورنس مز احتیاط ورتن یت زن نہ حادثہ پیش یی. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں, یہ کل تقریباً 5 بجے مجھے ایک انفارمیشن موصول ہوئی ہے رنگریٹ کرالپورہ سے پولیس اسٹیشن سے. یہاں ایک مکان کے صحن میں لیپرڈ کو دیکھا تو ہمارا ٹیم فوراً وہاں پہنچا. تو آپریشن ہم نے کنڈکٹ کیا, لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا. ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لوگوں نے وہاں کوآپریٹ, کچھ ہی منٹوں میں ہم نے اس کو دبوچ لیا ہے. تو یہ رنگریٹ علاقے میں تھا. شکر ہے اللہ کا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے, لیکن کافی ہیکٹک تھا. یہ اوپن میں بیٹھا تھا, کافی یہ مشکل ہے پکڑنا, لیکن لوگوں کی کوآپریشن سے ہم نے اس کو کچھ ہی منٹوں میں ہی پکڑ لیا ہے. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے, جب بھی ہم کہیں اس آپریشن میں جاتے ہیں تو لوگ ایک کام کرتے ہیں, لوگ حملہ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہماری کام میں بہت دخل اندازی ہوتی ہے. جو کام منٹوں میں ہوتی ہے وہ گھنٹوں میں بھی نہیں ہو پاتی ہے. اچھا,
हम इस चीज़ का तनख्वाह लेते हैं, अच्छा खासा तनख्वाह लेते हैं, लेकिन काम हम सिर्फ लोगों के दिफा के लिए करते हैं। लोग ये चीज़ बोलते हैं हमको, आप तनख्वाह लेते हो आगे क्यों नहीं जाते हो। लोगों को ये समझ नहीं आता है, हम जान बचाने के लिए, लोगों के जान की हिफाजत के लिए काम करते हैं। कम से कम अपनी जान की भी हिफाजत करनी है। लोग ये चीज़ नहीं मानते हैं। आगे जाओ, हम आगे भी जाते हैं, हमसे पहले हल्ला करते हैं, तो काम में बहुत परेशानी होती है, कैजुअलिटी होने का खतरा रहता है और जान एनिमल को भी भागने का अंदेशा रहता है। इनिशियल में बिल्कुल हमारा नंबर कहीं से ढूंढ, मैं इस टाइम नंबर भी अपने बताता हूँ, कंट्रोल रूम के जो बडगाम के हैं, तो उनको सबसे पहले नंबर कंफर्म करना है, हमको कॉल करना है। हम जितना हो सके हम बहुत जल्द से जल्द वहां पहुंचेंगे। हमको दिन में 10 कॉलें 15 कॉलें आती हैं, हम उनमें देखते हैं प्रायोरिटी किस कॉल को देनी है। अगर कहीं जानवर को पाया, हम पहले वहाँ उसी जगह पे जाते हैं, तो पहले उसी को रेस्क्यू करते हैं। सूबगुंड त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे शेख मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैहि हंज दरगाह कुन गसन वाजन वत हंज शहर पर कर कई आई फिर हुकामन मांग कर आई, ताहम आज तम कह कदम तुलन आमुत यम किन और वाले ज़ायरीन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आम सड़कें हंज शहर पर हवाल गसन कदम तुलन युद्ध जन ज़ायरीन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। यहाँ से शेख मोहम्मद बाकिर साहब ये कोलगाम से आए हुए हैं और कुछ वक्त इन्होंने महबूब आलम के ज़ेर तसल्लुत जो बांध था वहाँ पर, उसको ज़ाने कदल बोलते हैं, उसको ठुठू कश्मीरी में बोलते हैं, उसी में उसने 12 साल इबादत की है। तो वहाँ से फिर उसको इरशाद मिला अपने पीर साहब का कि जाओ भाई फलानी जगह त्राल के एक दूर दराज इलाके में, एक बेकस इलाके में, बेवसीला इलाके में एक जंगल है, तो वहाँ पर आपका मुकाम है। तो वहाँ से ये पैदल आए, उस वक्त घोड़े पर आए या पैदल आए, ये पूरा हमारे को इल्म नहीं है। तो फिर यहाँ पर जंगल था, घना जंगल था, तो यहाँ पर इसने अपने रहने का बंदोबस्त किया। इसके साथ एक आदमी था जिसका नाम मोहन सूफी था, वो इसका नौकर भी था, और सूफी भी था। तो उसने वहाँ पर यहाँ पर आके इसने यहाँ पर ये आस्थान का तामीर हुआ। बाद में आस्ते आस्ते फिर पानी की किल्लत थी, फिर इसने लाम से 250 लोगों ने एक ही दिन में 250 लोगों ने लाम से पहाड़ खोद के यहाँ तक पानी पहुँचाया। और उनका राशन क्या था उस वक्त? 2.5 किलो चावल, 1 किलो दाल। ये 250 लोगों के लिए हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने पकाया, तो उनको खिलाया। लेकिन अब एक बात है, जब यहाँ से गवर्नमेंट का कोई तसल्लुत इस पर नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर किया है, कोई काम नहीं। गवर्नमेंट का हॉस्टल होना चाहिए था, या सिटे के लिए अब जहाँ पर ज़ाहिरीन आए थे उनके रहने के लिए कुछ होना चाहिए था यहाँ पर तामीर, वो आज तक नहीं हुआ है। और हमारी सड़क भी अधूरी रह गई है, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं है। हमने खुद अपने पैसे देकर सड़क निकाली है 1 किलोमीटर, उस पर आज तक गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दिया। हम आपसे इज़्दा करते हैं, इस चैनल के वसालत से हम इस गवर्नमेंट को इज़्दा करते हैं कि इस आस्थानी आलिया यहाँ पर लोगों का तांता हमेशा रहता है। 200-250 लोग हमेशा यहाँ पर आते हैं, लेकिन रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है, आने जाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, ट्रैफिक का कोई इंतज़ाम नहीं है। सड़क है लेकिन वो भी अधूरी है, वो पूरी ज़ियारत तक नहीं है पहुँची है। हम मेहरबानी करके आपसे इज़्दा करते हैं कि हमारे रोड को क्लियर किया जाए और यहाँ पर कुछ तामीरी काम हो जाए, जिसमें हमारे जो ज़ाहिरीन है उसमें वो रहाइश पजीर हो सके। पीर सस खादिम तो अथ पे बसित यम पीर सस नाव ये ज़ियारत शरीफ शेख मोहम्मद बाकिर साहिब रहमतुल्लाह ताला वन पे सनद नारान हवान क्या, मगर 350 वरियों पे मर्शिद खास बाबा नसीरुद्दीन गाजी साहब। तो पे तम यम सस खानका तम सात संग बुनियाद जन 62 खलीफ तमिस सत। तन पे वो चलावान ये पाने, यह पन्निस तौर पर चलावान, ये ज़ायरीन नजर नियाज दिवान तो चलावान। तो गवर्नमेंटन करे ये पदमि फिर यह सड़क, चूँकि वजूहत आसने किन गई सो पे अडलचि ये जन 40 लाख रुपये तथ मज यह तम वापस गई। तो अत रूद तम पे रूद 9 मीटर का फासला, यह जन पाने सड़क बजरिया औकाफ
पन्नस फंडस पे कर तो वन वो परस पे इकतदा करान R&B कचन तान फटन ये त्रो मैगनम तो वन तो गवर्नमेंट कम काज सजान योकन मगर त्यूत तवज्जो दिवान कह यूत बुजुर्गान दीनन हंदिस ये मिशनस पे गोस दिन बाकी वसलाम। मीडर पुंछस मज तमि सात लोग दम फट सपदमित अकिस नौजवान सज लाश मशकूक हालतस मज लबन आई वन इलाकस मज अफरोज अहमद नाव किस नौजवान सज लाश मशकूक हालतस मज लबन आमत यम पत पुलिस तरफ मामलस हवाल केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव यल जन मुकामी लोको तरफ शक शुबातन हुंद इजहार करान वन आव नौजवान कत्ल करना आमुत तमि हवाल गन असल हकैक ब्रोह कुन अन्नस हवाल संजीदा कदम तुलन यीन। ये पूरा हमारा ये सबके बच्चों पे ये असर पड़ेगा, इसका पूरा जो है कि भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती इस टाइम पर, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इसका अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। शुक्रिया। आज तकरीबन कोई 3:30 बजे मॉर्निंग में एक यंग 20 ईयर्स के करीब डेड बॉडी लाई थी, तो लाया डॉक्टर ने एग्जामिनेशन करके उसको ब्राड डेड डिक्लेयर किया और जो उसके ओनर्स थे जिन्होंने डेड बॉडी लाई थी वापस घर ले गए। लेटर ऑन को तकरीबन 3:45 बजे के बाद दोबारा डेड बॉडी लाई और उन्होंने कहा कि हमें डाउटफुल लगता है कि लाई, वो पुलिस ने डॉक्टर लाया, हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी पुलिस को हैंड ओवर की है, बट अभी कुछ उनका आपस में इशू है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही है। अब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी और हमने अपनी मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी कर दिया, पुलिस ने अब डिसाइड करना है, आईओ ने सर्टिफाई करना है कि फर्दर कागज अब क्या है। चक मिर्जापुरा शिपियनस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ जिले सदर तो दोमिल लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पार्टी मामलन तो लूकन दरपेश मुश्किल हवाले कथन दल दिन आव तत जिले सदरन लूकन वोनमुत तीन तरफ वतलावन आमत मसला अंजरावनस हवाल तुलन यम मामला इंतजामिया अफसरन सत युत जन तिमन राहत वाते। हमारे सरवर साहब है, उन्होंने दावत की थी कि हम लोगों से मिले। आज हम एसटी के लोगों से यहाँ पर मिलने आए थे, तो ये आप खुद देख रहे हैं कितने सारे लोग यहाँ पर आए थे। तो काफ़ी नाराज़ है ये यहाँ की सरकार से। जो कल बजट सेशन हुआ, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके लिए कुछ होगा, लेकिन बजट सेशन में इनका नाम भी नहीं उठा। ये बीपीएल कार्ड होल्डर सारे, तो एएवाई में इनमें से कोई भी बंदा नहीं है, तो बड़ा दुख हुआ इनको। और आज इनके दिमाग में भी ये बात आई और इनको भी समझ में आया कि सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो परंपरा रही है कि यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात करने की, तो वो आज अपनी परंपरा पे कायम है। जिस तरह बीपीएल, तो बड़ी अफसोस की बात है, कल इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब ने इतने सारे वादे किए थे, एम्प्लॉयमेंट हर साल 1-1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो 200 यूनिट हर किसी को फ्री मिलेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रहबरी खेल की बात होगी, डेली वेजर्स की बात होगी, कैजुअल लेबर्स की बात होगी, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात होगी, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। ये सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। अब जम्मू कश्मीर के लोग उनको जवाब जल्दी देंगे। CPIM लीडर तो मेंबर असम्बली कुलगोम मोहम्मद यूसुफ ताहिर गेम कुठवास मज पेश आमतस वाकस हवाला अफसोस इजहार करान वोनमुत ये वाक पेशन सठोई अफसोसनाक यल जन तमो वोन सरकार तरफ पेश करना आमतस बजटस मज ये लूकन हंद बापत वारिया कह ताहम जरूरी डेली वेज तो कैजुअल मुलाजमन हंदिस तनख्वाह मज तफावत दूर करनस हवाल तीन संजीदा कदम तुलने। सामने ऐसी वारदातें हो क्यों रही हैं? बार बार कहा जा रहा है कि अमन व अमान कायम हुआ, बार बार ये कहा जा रहा है कि हम नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू खिते में ख़ास तौर पर ये वारदातें क्यों हो रही हैं, इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए और आवाम को एतमाद में लेना चाहिए, महज इसलिए ताकि ऐसे वारदातें ना हों, हमारी जो मौसूम जानें हैं वो ज़ाया ना हो। कल अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उस खिते का वापस लेना है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो लद्दाख था ना हमारे साथ, जम्मू के साथ कश्मीर का, उसको आपने जुदा किया, पहले उसको मिलाओ ना और फिर और बातें कर लो। मसलन एक बाप है, उसके 3 बेटे हैं, उनकी शादी होती है
और फिर वो आपसे अलहदगी चाहते हैं, उन फैमिलीज़ का क्या होगा? क्या उनको भी 5 मरले ज़मीन मिलेंगे या नहीं? ये सवाल है। दूसरा सवाल मैंने किया था कल, 2013 में एक कानून बना है पूरे मुल्क में, वो है कंपनसेशन देना किसानों को अगर उनकी ज़मीन को किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए लिया जाए। कि जहाँ तक रिसोर्सेज का ताल्लुक़ है, अभी हमारा खत्ता यूटी के दर्जे में है। हमारे पास रेवेन्यू कितना है, हमारे पास जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो मिली है? 1 लाख करोड़ का ही बजट है, सबसे कम। और पिछले 7 साल में जो प्रॉब्लम्स मसाइल जमा हुए हैं, घर घर परेशानियां पैदा हुई है, लोगों के एस्पिरेशंस हैं, उम्मीदें हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है हमारे सामने, और ये सरकार बताए, ये सरकार नहीं, जो सरकार पहले रही है वो हमें बताए पिछले 7 साल में कितनी नौकरियां मिल गई जम्मू को, कश्मीर को। और हम इस सरकार से भी मुतालबा कर लेंगे, आपके पास रोड मैप है क्या? ये जो हमारी यंगर जनरेशन है, पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्रियां मिली हैं उनको, उनके लिए क्या है फ्यूचर में, आज के बजट में या आने वाले वक्त में? इसी तरीके से जहाँ तक अभी आपने कहा कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड, डेली वेजर्स, उनके हुकूक जायज़ हैं, उनकी मांगे जायज़ हैं। मैंने बार बार दोहराया है सड़कों पर, और आज भी दोहराता हूँ यहाँ, और कल दोहराऊँगा अगर मुझे मौका मिला असेंबली में। उनके दर्द को समझना है, रास्ता ढूंढना है, ताकि उनको भी इज्जत की ज़िंदगी मिले। जम्मू कश्मीर हुकूमत तरफ ये रात असम्बली में बजट पेश करना आव, तक मुख्तलिफ सियासी जमातन सहित वाबस्ता लोगों तो दोयमो आम लोगों तरफ बजटस हवाले पन्न पन्न ख्यालन हंद इजहार करान वन आमुत। यथ दौरान कैंसो तरफ वन आव बजट लूकन हंद मफाद नजर तल थवित तैयार करना आमुत, तो कैंसो तरफ वन आमुत हुकूमत तरफ लूकन सहित मजाक करने यवान। देखिए, ये मुझे लग रहा है कि ये बजट जो कल का था, हमें बहुत से तवक्कात थे, एक्सपेक्टेशन थे, क्योंकि बहुत बड़ा मैंडेट मिला था कॉमन मैन के लिए। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई सुविधा है, कोई फैसिलिटी है कॉमन मैन के लिए। आम इंसानों को कम से कम कुछ राहत मिलनी चाहिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो इसमें है कि रोज़गार के बारे में इन्होंने कुछ उसमें जिक्र नहीं किया, या कुछ उन बेरोज़गार बच्चों के लिए या लड़का लड़की हो कैसे हो जो उनके लिए कुछ इन्होंने मंथली रिन्यूमरेशन नहीं रखा है। और इसी तरह इन्होंने जो वादे किए थे इलेक्शन के दौर में, उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे कि जो एक लगता है कि इस बजट को बजट कहना शायद बजट के लफ्ज़ के साथ ज़्यादती है, क्योंकि इसमें जो कोर इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के, चाहे यूथ का हो या इन्होंने जो वादे किए थे इलेक्शन मैनिफेस्टो में या जो इन्होंने लिखा था, उसका कहीं जिक्र नहीं है। और कहीं ना कहीं इसमें इस बजट में लग रहा है कि सरकार की बेबसी है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। या तो इनको सीधे बोलना चाहिए कि आवाम के सामने क्लियर आना। एक पार्टी जिसकी अच्छी खासी अक्सरियत है हाउस में, तो बजट किसी हद तक अच्छा है, मतलब कुछ लोगों को काफ़ी राहत देता है, पर इसमें कहीं कमी भी हैं। पर जो अच्छा इन्होंने किया कि एक तो इनने बिजली जो है 200 तक वो जो दे दी फ्री कुछ या इनको, उसके अलावा कुछ मैरिज का जो इन्होंने 50,000 से 75,000 एनहांस किया, वो भी बहुत अच्छा है। एंड तीसरी बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, जो लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ क्रिएट की, दैट इज़ वेरी गुड मूव। उसमें हमारे लोग जो हैं बड़े लीगली तौर पर बड़े साउंड हो जाएंगे। इट विल बी मतलब ए न्यू थिंग इन इंडिया की एक जगह पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लॉ की बनी। तो इस तरह से कुछ और भी ऐसे बातें हैं जो इन लोगों ने की हैं। अब बसों की मामला है कि औरत को फ्री चलना वगैरह, उसमें कहीं मतलब नाराज़गी भी है कि भाई 10 बसों से क्या होगा बेनिफिट, बट बहरहाल फिर भी उन्होंने ये चीज़ें दी। नहीं, देखिए एक पार्टी तो नाजरीन इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल है।